गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। अत्र भवतां समेषां स्वागतम विद्यते। हम लोग शिवराज विजय के प्रथम निश्वास के पढ़ने के क्रम में आज का 13 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 12 पाठ पढ़ चुके। तो पीछे के पाठ में हमने इस 21 नंबर के पैराग्राफ तक हमने विचार कर लिया था। इसमें हमने देखा था कि जो ब्रह्मचारी गुरु हैं वह भारतवर्ष की दशा को बताने की भूमिका रख रहे थे। तो भूमिका रखने में ही उनका चेहरा ऐसे हो गया था, इतना दुखी हो गया था कि उनके चेहरे को, उनके हाव भाव को, उनके कांपते हुए अधर को, उनकी बिगड़ती हुई बोली को देख करके समझ गए योगीराज कि ये जो भी बताने वाले हैं, जो भी भारतवर्ष की दशा का वर्णन करने वाले हैं, वह बहुत ही दुखद है, अनर्थमय है, पाप से युक्त है। तो उसको सुन, उनके उस चेहरे के, उनके हाव भाव को, उनके एक्टिविटी को, उनके फीलिंग्स को देख करके जो योगीराज है वो समझ गए। और योगीराज ने कहा कि उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, इस भूमिका को सुन करके उनकी क्या भूमिका थी? तो उनकी भूमिका यही थी कि हे भगवान, दंभोली घटिता इयम रसना, ये जो मेरी रसना है वो दंभोली से घटित है, निर्मित है, अर्थात वज्र से बनी हुई है, जो कि इन दारुण भयंकर जो दानव हैं, जो राक्षस हैं, इनके उदंत माने इनके जो कहानी है उसको उदीरड़ई ही कहने से न दीर्यते, फट नहीं जा रही है। लोह सारमयम हृदयम, मेरा हृदय लोहा से निर्मित है, जो कि इनके हजारों से अधिक जो दुराचार है, उन दुराचार कृत्यों को संस्मृत्य याद करके शतधा न विद्यते, सैकड़ों प्रकार से फट नहीं जा रहा है, कट नहीं जा रहा है। और भस्मसात च न भवति, और भस्मीभूत नहीं हो रहा है। धिक अस्मान, हमको अपने आप पर धिक्कार है। ये अद्यापि जीवामः श्वसिमः विचरामः और आत्मनः आर्यवंश्यांश्च अभिमन्यामः, मैं आज भी अपने आप, मैं भी आज भी जीवित हूँ, सांस ले रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ और अपने आप को आर्यवंश में उत्पन्न मान रहा हूँ, इसलिए मेरे ऊपर धिक्कार है। तो ये भी भूमिका ही तो रख रहे हैं, अभी भारतवर्ष की दशा थोड़ी बता रहे हैं। तो इस भूमिका को ही सुनकर के योगीराज समझ गए और योगीराज ने कहा, इसलिए देखिए आगे, उपक्रमम अमुम आकर्ण्य, अमुम माने इस, ये जो ऊपर कहा गया, ये जो भूमिका थी, ये जो उपक्रम था, इस उपक्रम को आकर्ण्य माने सुन करके, अवलोक्य च मुनेः विमनायमानम हरिद्राद्रवक्षालितम इव वदनम, मुनि के विमनायमान अर्थात उन्मनायमान, खिन्न, उदास और हरिद्रा के द्रव से मानो धोया हुआ जो वदन, जो चेहरा था, जो मुख था, उसको देख करके अवलोक्य। और निपतत वारी बिंदुनी नयने, निपतत माने गिर रहे हैं, वारी माने जल की बूंदे जिससे ऐसे नेत्रों को देख करके, और अंचित रोमकंचुकम शरीरम, अंचिताः रोमकंचुकाः यस्मिन् एवं भूतम शरीरम अवलोक्य, अंचिताः माने युक्ताः या आगताः, रोमकंचुकम माने रोमांच, यस्मिन जिसमें रोमांच आ गया है, जिनकी रोएं खड़ी हो गई हैं, ऐसे शरीर को देख करके, और कंपमानम अधरम, कांप रहे अधर को देख करके, और भज्यमानंच स्वरम, और भग्न हो रहे स्वर को देख करके, अवागच्छत सह मुनि सह योगिराट अवागच्छत, वह योगिराज जी समझ गए कि क्या क्या है। सकल अनर्थमयः, सकल अनर्थमयः, सकल वंचनामयः, सकल पापमयः, सकल उपद्रवमयश्च अयम वृत्तान्तः, यह जो वृत्तांत है, यह जो कहानी है, जो बताने वाले हैं ब्रह्मचारी गुरु भारतवर्ष की, यह कहानी अनर्थता से भरी पड़ी है। सकल वंचनामयः, वंचना, ठगी, धोखाधड़ी, इन सब से युक्त है। पापमयः, सकल पापमय, संपूर्ण पापों से युक्त है। और सकल उपद्रवमयश्च, और सकल उपद्रव से युक्त है। अयम वृत्तांत, यह वृत्तांत, ठीक है। इति, ऐसा समझ गए मुनि। अतएव, इस कारण से ही, चूंकि यह सब अनर्थता से भरा हुआ है, इस कारण से ही तत्स्मरण मात्रेणापि, तत् माने तस्य वृत्तान्तस्य स्मरण मात्रेणापि, उस वृत्तांत के स्मरण मात्र से भी, एषः माने ब्रह्मचारी गुरु, हृदय माने हृदय में, खिद्यते माने कष्ट हो रहा है, खिन्न हो रहा है इनका हृदय।
तत् इस कारण से न अहम नहीं मैं एनम इनको निरर्थम निरर्थक निष्प्रयोजन जिग्लापयिषामि अर्थात इनको मैं इनके हर्ष का इनके खुशी का क्षय नहीं करना चाहता और न वा चिखेदयिषामि और ना ही मैं इनको खिन्न करना चाहता हूँ। इति विचिन्त्य ऐसा सोच करके योगीराज जी ब्रह्मचारी गुरु से कहे, क्या कहे कि मुने, हे मुनि, विलक्षणो अयम भगवान विलक्षण, यह भगवान विलक्षण है। सकल कला कलाप कलन, क्यों विलक्षण है? क्योंकि ये सकल कला कलाप कलन संपूर्ण कलाओं के समूह को कलन माने करने वाला है, रचने वाला है। एक बार एक तरफ, और एक तरफ क्या करता है? तो एक तरफ सकल कालनः करालः कालः अयम भगवान, सकल कालनः सबको, कालनः माने काल है, माने सबका काल है, इसका मतलब सबको नष्ट करने वाला है। और करालः माने भयानक, कालः माने महाकाल भी यही भगवान है, इसलिए विलक्षण। और स एव कदाचित, वही भगवान कभी पयः पूर्व पूरितानि अकूपारतलानि मरु करोति, वही भगवान कभी क्या करते हैं कि जल से भरे हुए जो अकूपार तल हैं अर्थात समुद्र तल हैं, उस तल को मरु करोति मरुस्थल बना देते हैं। और सिंह व्याघ्र भल्लूक गंडक फेरु शश सहस्र व्याप्तानि अरण्यानि जनपदी करोति, और वही भगवान सिंह व्याघ्र माने बाघ, भल्लूक भालू, गंडक गेंडा, फेरू सियार, शस खरगोश और हजार, सहस्र माने हजार, तो हजारों इन जानवरों से युक्त व्याप्तानि माने युक्तानि, जो अरण्यानि जो जंगल हैं, इनको क्या करते हैं? जनपदी करोति, इसको जनपद बना देते। और क्या करते हैं यह भगवान? मंदिर प्रासाद हर्म्य श्रृंगाटक चत्वरोद्यान तड़ाग गोष्ठमयानि, जो नगराणी, मंदिर महल राजमहल, श्रृंगाटक माने धनिकावास, चत्वर माने चौराहा, उद्यान तड़ाग और गोष्ठ माने गौशाला, इनसे मय माने युक्त जो नगर है, ऐसे नगर को काननी करोति, जंगल बना देते हैं। और क्या करते हैं? तो ये सब क्या है? इसलिए तो भगवान विलक्षण है, या भगवान बहुत विलक्षण है। कभी कभी क्या करता है? जल से भरे हुए जो समुद्र तल है उसको मरुस्थल बना देता है। कभी कभी हजारों शेर बाघ भालू गेंडा सियार इन सब से युक्त जो जंगल है उसको नगर बना देता है। और कभी चौराहे गाय गौशाला इन सब से युक्त जो नगर है उसको जंगल बना देता है। इसलिए तो विलक्षण है। ऐसा कोई विलक्षण व्यक्ति ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति तो कर नहीं सकता। और वही भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? इसीलिए निरीक्षताम, देखिए समझिए थोड़ा। कदाचित किसी समय अस्मिन्नेव भारतवर्षे, इस ही भारत भूमि पर यायजूकैः, जो याज्ञिक लोग हैं, जो पुजारी लोग हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा राजसूयादि यज्ञाः व्ययाजिषत, राजसूय आदि यज्ञ को व्ययाजिषत माने किया गया। और कदाचिदेव, और किसी समय, कदाचित इहैव यहीं पर, अस्मिन्नेव भारतवर्षे वर्ष वाता तप हिम सहानि तपांसी अतापिशत, अर्थात वर्ष माने वर्षा, वात माने वायु, आतप माने गर्मी, हिम माने बर्फ जाड़े, सहानी माने इसको सहने वाले जो तप हैं, ऐसे तपों को अतापिशत तप आ गया। संप्रति इस समय, संप्रति तू माने इस समय तो, म्लेच्छैः म्लेच्छों के द्वारा, गावः हन्यन्ते गाय मारी जा रही हैं, वेदाः विदीर्यन्ते वेदों को फाड़ा जा रहा है, स्मृतयः समृद्यन्ते स्मृतियाँ का मर्दन किया जा रहा है, रौंदा जा रहा है पैरों से, और मंदिराणी मंदुरी क्रियन्ते, मंदिरों को मदिराशाला बनाया जा रहा है, अर्थात वाजीशाला बनाया जा रहा है। और सत्यः पात्यन्ते, जो पतिव्रतात्व धर्म है, जो पातिव्रत्य धर्म है स्त्रियों का, उसको पतन किया जा रहा है, माने उसको हटाया जा रहा है, उसको गिराया जा रहा है, उनके पातिव्रत्य धर्म को गिराया जा रहा है, अर्थात स्त्रियों का अपहरण हो रहा है। संतश्च संताप्यन्ते, और संतों को संपीड़ित किया जा रहा है, उनको पीड़ित किया जा रहा है। सर्वम एतत् महात्म्यम तस्यैव महाकालस्य, एतत् सर्वम महात्म्यम, यह सभी जो महात्म्य है वह तस्यैव महाकालस्य, उसी महाकाल का है। इति, ऐसा है तो कथम, क्यों? धीर धौरे योपी, धीर व्यक्तियों में धौरे होते हुए भी, अर्थात धीर व्यक्तियों में अत्यंत अग्रगण्य होते हुए भी, धैर्यम विधुरयसि, धैर्य को परित्यजसि, आप धैर्य को छोड़ रहे हैं। क्यों?
क्यों धैर्य को छोड़ रहे हैं? जब आप जानते ही हैं ये सब भगवान की लीला है, भगवान का एक खेल है, तो क्यों फिर आप जानते हुए भगवान का खेल है, आगे भविष्य में सब नष्ट हो जाएगा, फिर भी आप क्यों अपने धैर्य को छोड़ रहे हैं? शांतिम आकलय, शांति को धारण करके अति संक्षेपेण, अत्यंत संक्षेप में कथय कहिए यवन राज्य वृत्तांतम, यवन राज्य के वृत्तांत को। न जाने पता नहीं क्यों अनावश्यकमपि, अनावश्यक होता हुआ भी मैं हृदय, मेरा हृदय जो है वह शुश्रूषते माने सुनने की इच्छा कर रहा है। न जाने किम, पता नहीं क्यों। ठीक है। इति कथयित्वा, ऐसा कह करके तूष्णीम अवतस्थे, तूष्णीम माने मौनम, मौनता को, अवतस्थे माने धारण कर लिए। कौन? वह योगीराज। ठीक है। तो यानी कि फिर से उन्होंने कहा कि यवन राज्य के वृत्तांत को कहिए। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद अब ब्रह्मचारी गुरु से निवेदन किए योगीराज जी कि आप शांति को धारण करिए, और मुझे पता नहीं क्यों कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे मन में कौतूहल हो रहा है, उत्सुकता हो रही है, उत्कंठा हो रही है भारत की दशावर्ष को जानने के, इसलिए कुछ संक्षेप में कुछ तो कह दीजिए। तो इसके बाद ब्रह्मचारी गुरु देखिए कहना प्रारंभ करते हैं कि अथ, अथ माने अनंतरम, इसके बाद, इसके बाद सह मुनि, वह मुनि। तो सह मुनि ही कौन? ब्रह्मचारी गुरु। वह ब्रह्मचारी गुरु बोले, क्या बोले? कि भगवान, हे भगवान। अब ये भगवान संबोधन योगीराज जी के लिए, भगवान, हे भगवान। अब ये कथा सुना रहे, ठीक है ना, ये औरंगजेब के समय का कथा सुना रहे, कहानी सुना रहे हैं, किसको? योगीराज जी को। और कह रहे हैं कि भगवान, धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या श्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकम सनाथितवती तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये, तत्र भवति वीर विक्रमादित्ये। वीर जो विक्रमादित्य हैं, वीर जो विक्रमादित्य, विक्रमादित्य उनका नाम है, और वीर ये चूंकि उनकी वीरता के कारण लोग कहते हैं। तो वीर विक्रमादित्य जो थे, और वो कैसे थे? तत्र भवति, अत्यंत आदरणीय थे। ठीक है ना। भवत शब्द के पहले तत्र लग जाता है अथवा अत्र लग जाता है तो आदर अर्थ को शब्द कहता है। तो तत्र भवति चूंकि विशेषण है किसका? वीर विक्रमादित्य का। तो वीर विक्रमादित्य कहाँ का है? सप्तमी एक वचन का है, इसलिए तत्र भवति में भी सप्तमी एक वचन है। तो तत्र भवति वीर विक्रमादित्य, आदरणीय जो वीर विक्रमादित्य हैं उनको, उनके क्या हो जाने पर? परलोकम सनाथितवती, परलोक को सनाथ कर देने पर, सनाथितवती अर्थात सनाथ कर देने पर, अर्थात परलोक को भी उन्होंने सनाथ कर दिया। वीर विक्रमादित्य के बिना जो परलोक था वो भी अनाथ था। अब वीर विक्रमादित्य जैसे महान पुरुष, धर्मज्ञ और शास्त्रज्ञ व्यक्ति जब गया उस परलोक में, तो परलोक भी अपने आप को धन्य समझ रहा था। इतना पराक्रम और इतना धर्मवान और आदरणीय वीर विक्रमादित्य थे। अंबिकादत्त व्यास जी की लेखनी है कि नहीं? कितना अच्छा लिखा है कि वीर विक्रमादित्य के परलोक को सनाथ कर देने पर, अर्थात जब वो परलोक में चले गए, तो परलोक में जब गए ना, तो अकेले नहीं गए, इन चीज़ों के साथ गए। यहाँ जो ऊपर लिखा ना, इन चीज़ों के वो साथ गए। इसका मतलब क्या क्या लेकर के वो अपने चले गए परलोक, तो सब लिखा है। देखिए ये समझ गए आप कि तत्र भवति माने आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोकम सनाथितवती, परलोक को सनाथ कर देने पर, अर्थात परलोक चले जाने पर, उनकी मृत्यु हो जाने पर, यह तात्पर्य। और वो जब परलोक गए तो अकेले थोड़ी गए, जो उनके अंदर गुण थे, जो उनके अंदर, जो उनका पराक्रम था, जो उनका साहस था, वो सब लेकर के चले गए। जब वीर विक्रमादित्य गए तो उनका सारा पराक्रम, उनका धर्म, उनकी निष्ठा, उनका प्रताप, ये सब तो उनके साथ गया। तो वही लिखा है देखिए कि भगवान, हे भगवान, धैर्येण समम, यहाँ समम लिखा है। तो समम माने होता है साथ, सह, साकम, समम, सार्धम, ये सब पर्यायवाची शब्द है। और इन शब्द के योग में तृतीया होती है सहयुक्त अप्रधाने से, इसीलिए समम के योग में यहाँ पर धैर्य में भी तृतीया, प्रसाद में भी तृतीया, इन सभी जगह तृतीया है समम के कारण। तो सममेव माने हो गया साकमेव, साथ ही, इनके साथ ही, तत्र भवति वीर विक्रमादित्य परलोकम सनाथितवती, इनके साथ ही आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोक
को सनाथित कर देने पर अर्थात चले जाने पर। किन किन के साथ गए वो? तो धैर्य के साथ चले गए। धैर्य, उनके अंदर बड़ा धैर्य था, तो उस धैर्य के साथ वो चले गए। प्रसाद माने बहुत प्रसन्न रहते थे, तो प्रसादेन समम, प्रसाद के साथ वो परलोक में चले गए। और प्रताप माने प्रभाव, उनका इतना प्रभाव था, एक बार जो चीज़ कह देते थे अगल बगल पूरे भारतवर्ष के राजाओं को मानना पड़ता था। अरे वीर विक्रमादित्य थे, उनके नवरत्नों में कालिदास, चपड़क, अमर सिंह, वराहमिहिर ये लोग आते, ऐसे वीर विक्रमादित्य। तो उनका जो प्रताप था, उस प्रताप उस प्रभाव के समम साथ ही वह परलोक में चले गए। और तेजसा, अपने तेज के साथ, उनका तेज भी बहुत था, कांति थी, तेज था, तेज के साथ, तेजसा में तृतीया, तो तेजसा समम। और वीर्येण, अपने वीर, अपने बल के साथ, बल भी तो कम नहीं होगा, राजा थे भाई, तो वीर्येण समम, वीर्य के साथ, अपनी वीरता के साथ। और विक्रमेण माने पराक्रम, उनके पास इतना पराक्रम था, तो उस पराक्रम के समम माने साथ ही परलोक में चले गए। और शांत्या, शांति भी थी उनके पास, तो शांत्या समम, शांति के साथ परलोक सनाथितवती, परलोकम सनाथ, परलोक को सनाथ कर देने पर। और श्रिया माने राजलक्ष्मी, श्री शब्द का तृतीय वचन में श्रिया बनता है, तो श्रिया माने राजलक्ष्मियाँ समम, राजलक्ष्मी के साथ, धन के साथ चले गए। और सौख्य न, सौख्य माने सुख, तो सुख के साथ चले गए। यहाँ उनके पास बहुत सौख्य था, बहुत सुख से रहते थे, तो वो सुख भी लेकर के वो चले गए, उसके साथ चले गए। और धर्मेण, धर्म के साथ, धर्म भी उनके पास था, बहुत धार्मिक थे। और विद्या, और विद्या के साथ, चतुर्दश विद्याओं के अध्येता थे। तो इन सभी चीज़ों के साथ जब आदरणीय वीर विक्रमादित्य परलोक को सनाथ कर दिए, अर्थात परलोक में चले गए, उनकी जब मृत्यु हो गई, बात समझ में आ गई कि अथ इसके बाद सह मुनि, वह ब्रह्मचारी गुरु बोले कि भगवान, हे भगवान, धैर्येण माने धैर्य, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रताप माने प्रभाव, तेजसा माने तेज, वीर्य माने वीरता, विक्रम माने पराक्रम, शांति माने शांति, स्त्री माने राजलक्ष्मी, और सौख्यन माने सौख्य, धर्मेण माने धर्म, विद्या माने विद्या के साथ ही, सममेव माने साथ ही, परलोकम सनाथितवती तत्र भवती वीर विक्रमादित्य, परलोक को सनाथ कर देने पर, किसके? तो तत्र भवती वीर विक्रमादित्य, आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोक को सनाथित कर देने पर, इन चीज़ों के साथ जो वीर विक्रमादित्य थे वह जब परलोक को सनाथ कर दिए, अर्थात जब परलोक में चले गए, जब उनकी मृत्यु हो गई, जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद क्या हुआ? तो शनैः शनैः, धीरे धीरे, उसके बाद धीरे धीरे, एक बाइक नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे हुआ, ठीक है ना, इसलिए लिखा देखिए शनैः शनैः माने धीरे धीरे, पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, शनैः शनैः माने धीरे धीरे, राजसु माने राजाओं की क्या स्थिति हो गई? वीर विक्रमादित्य जब तक थे तब तक तो भारत की दशा बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे ही वो परलोक को सनाथ कर दिए, अर्थात जब परलोक में चले गए, तो उसके बाद राजा लोग कैसे हो गए? पारस्परिक विरोध के कारण, पारस्परिक विरोध, परस्पर में होने वाला विरोध, जितने राजा थे भारत में उन सब का परस्पर में विरोध होने लगा, अपने में एक दूसरे से विरोध करने लगे, ये कोई उसका विरोध करता था, कोई उसका विरोध करता था। तो पारस्परिक विरोध के कारण विशिथिलीकृत, अर्थात विशिथिल कर दिया गया है स्नेह बंधन, जिनके द्वारा, ऐसे राजाओं के हो जाने पर, राजा लोग अपने पारस्परिक विरोध से अपने ही स्नेह बंधन में विशिथिलीकृत कर दिए थे, अर्थात ढीला हो गया था उन सब का जो स्नेह बंधन था, जो प्यार था, जो एक दूसरे का स्नेह था, जो वात्सल्य था, है कि नहीं, जो राजाओं का एक दूसरे के प्रति व्यवहार था, अच्छा सत्कार था, वो सब क्या हो गया? विशिथिल हो गया, अर्थात ढीला हो गया, नष्ट हो गया, ठीक है। क्यों? इसका क्या कारण था? पारस्परिक विरोध, यही कारण था। पारस्परिक विरोध के कारण विशिथिलीकृत, अर्थात ढीला कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है स्नेह बंधन, जिनके द्वारा,
ऐसे राजाओं के हो जाने पर। राजाओं की ये स्थिति हो गई थी कि पारस्परिक विरोध के कारण जो उनका स्नेह बंधन था आपस में, वो सब विशिथिलीकृत हो गया, अर्थात ढीला हो गया, नष्ट हो गया। उन सब का आपस में जो स्नेह था वह सब स्नेह खत्म हो गया, नष्ट हो गया, सब एक दूसरे से विरोध करने लगे। तो ऐसी स्थिति हो जाने पर, ऐसे राजाओं के हो जाने पर, ठीक है ना, तो शनै ही शनै धीरे धीरे क्या हुआ, पारस्परिक विरोध है ना, पारस्परिक विरोध के कारण विशिथिलीकृत अर्थात ढीला कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है स्नेह बंधन, जिनके द्वारा ऐसे राजाओं के हो जाने पर। राजा लोग तो ऐसे हो गए थे, और जो भट्ट थे, जो योद्धा थे, जो सैनिक थे, वो कैसे हो गए। जब राजा लोग ऐसे हो गए कि पारस्परिक विरोध से ग्रस्त हो गए, और परस्पर में जो स्नेह था, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के कार्य में एक दूसरे लोग आकर के सहायता करते थे, जब कोई दुख में पड़ता था तो आकर के साथ देते थे, सुख में है तो उसका आके साथ देते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, पारस्परिक विरोध हो गया है, तो कोई एक दूसरे के दुख में नहीं जाता, ठीक है ना। इसलिए ऐसी स्थिति राजाओं में हो गई थी। और जो भट्ट थे, जो सैनिक थे, वो कैसे हो गए थे, तो भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु भटेशु। भट्ट की क्या स्थिति हो गई थी, भट्ट माने होता है योद्धा, तो भटेशु माने जो योद्धा लोग हैं उनके कैसे हो जाने पर, भामिनी माने होता है कामिनी, जो स्त्रियां हैं, भामिनी माने कामिनी स्त्रियां, तो कामिनी स्त्रियों के भ्रूभंग और भूरि भाव। भ्रूभंग माने भौहों का जो भंग, भाव माने जानते हैं, भाव कहते हैं जो नेत्र के ऊपर होता है, तो भावों की जो भंगिमाएं हैं उस भंगिमाओं में, और भूरि भाव, और भूरि माने भूरि माने जो अधिक भाव है उन लोगों का, जो हाव भाव विलास है, तो भूरि भाव माने अत्यधिक जो उन लोगों का भाव विलास है, तो उनकी भामिनियों का जो भ्रूभंग है अर्थात भावों की जो भंगिमाएं हैं, और भूरि भाव माने उनका जो बहुत अधिक भाव विलास है, उनके प्रभाव से पराभूत माने पराजय हो गया है, माने नष्ट हो गया है, वैभव माने संपत्ति जिसका, ऐसे भट्ट योद्धाओं के हो जाने पर। योद्धा लोग ऐसे हो गए थे। योद्धा लोग कैसे हो गए थे, तो भामिनियों के भ्रूभंग और भूरि भाव के प्रभाव में आकर के सारा अपना वैभव, सारा अपना धन पराभूत माने नष्ट कर दिए थे। और ऐसे भटके हो जाने पर, ऐसे योद्धाओं के हो जाने पर, योद्धा लोगों की ये स्थिति हो गई थी कि वो जो स्त्रियां, जो कामिनियां हैं, जो स्त्रियां हैं, उनकी भ्रूभंग अर्थात भावों, उनकी भावों की भंगिमाओं में, और भूरि भाव हाव भाव विलास जो देती थी स्त्रियां, जो देती हैं, तो उनकी जो भूरि भाव माने उनका जो हाव भाव विलास था, उसके प्रभाव में आकर के सारा वैभव माने धन संपत्ति पराभूत माने पराजय हो गया, माने पराभूतानि वैभवानी, सारा जो वैभव था वो पराभूत हो गया, पराजय हो गया, अर्थात सारा धन जो है उस भामिनियों में लुटा दिए। और ऐसे भटके हो जाने पर, ऐसे योद्धाओं के हो जाने पर, ये तो अभिधा से अर्थ आता है। लक्षणा से अर्थ ये भी ले सकते हैं कि जो भट्ट लोग हैं, जो योद्धा लोग हैं, उनके पास ताकत होती है, इसलिए तो भट्ट हैं, योद्धा हैं, और उनको देश की रक्षा करनी होती है। लेकिन जब वो कामिनियों के चक्कर में पड़ेंगे, भामिनियों के चक्कर में पड़ेंगे, तो उनका जो वैभव है, उनकी जो शक्ति रूपी वैभव है, धन माने रुपया नहीं, रुपया पैसा नहीं, उनका शक्ति, भट्ट का जो शक्ति है, तो योद्धाओं की जो शक्ति होती है क्या, बल, ये उनका वैभव है, शक्ति बल। तो वो जब भामिनियों के चक्कर में पड़ेंगे तो उनका जो शक्ति, जो बल है, वह तो पराभूत माने पराजय, खत्म तो होगा ही। तो ऐसे जो भट्ट थे, योद्धा थे, वो भामिनियों के भ्रूभंग माने भावों की भंगिमाएं और भूरि भाव माने हाव भाव विलासों के प्रभाव में आकर के अपना सारा वैभव पराभूत माने नष्ट कर दिए। तो जब भट्ट लोग ऐसे हो गए, माने सारा बल उनका खत्म हो गया। जब बल खत्म हो गया तो कोई भी आकर के आक्रमण कर लेगा, जीत लेगा, वही तो हुआ है आगे। तो अभी ये स्थिति बताई जा रही है, समझ गए। माने राजाओं के पारस्परिक विरोध के कारण उनके स्नेह बंधन विशिथिलीकृत माने ढीला हो गया था, ऐसे राजाओं के हो जाने पर। और भामिनियों के भ्रूभंग और भूरि भाव के प्रभाव में आकर के भटेशु माने योद्धाओं के जितने वैभव माने उन लोग का संपत्ति था, उन लोग का बल रूपी जो संपत्ति था, वो पराभूत हो गया, वो नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया। तो ऐसे योद्धाओं के हो जाने पर स्वार्थ चिंता संतान वितान एक तानेशु अमात्य वर्गेशु। अब राजा और
योद्धा, इन दोनों की बात हो गई। अब तीसरा आया अमात्य माने मंत्री। मंत्री कैसा हो गया था, है कि नहीं? मंत्री की क्या स्थिति थी वीर विक्रमादित्य के चले जाने पर? तो मंत्री लोग स्वार्थ चिंता संतान वितानेषु वितान एकतानेषु अमात्य वर्गेषु। अमात्य वर्ग, अमात्य माने होता है मंत्री और वर्ग माने होता है समुदाय, समूह। तो जो अमात्य वर्ग था अर्थात मंत्रियों का जो समुदाय था, मंत्रिमंडल इन हिंदी, जो मंत्रिमंडल था, जो मंत्रियों का समुदाय था, जो मंत्रियों का समूह था, है कि नहीं? तो अमात्य वर्गेशु, जो अमात्य वर्ग था, अमात्य माने मंत्री होता है और वर्ग माने समुदाय। तो जो अमात्य वर्ग था अर्थात जो मंत्रियों का समुदाय था, जो मंत्रिमंडल था, वो कैसा हो गया था? तो स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतान हो गया था। अर्थात स्वार्थ साधन की चिंता के संतान वितान में अर्थात विस्तार करने में, एकतानेषु एकाग्र हो जाने पर, एकतान माने होता है एकाग्र, तो एकतानेषु माने एकाग्र, एकाग्र हो जाने पर, किसके? अमात्य वर्ग। माने जो अमात्य वर्ग था, जो मंत्रिमंडल था, वह अपनी स्वार्थ चिंता के साधन में, अपनी स्वार्थ साधन की चिंता में और संतान वितान में, माने स्वार्थ सिद्धि का विस्तार कैसे हो, स्वार्थ साधन का विस्तार कैसे हो, मेरा घर कैसे चले, मेरे पास धन कैसे आए, मेरा कैसी सफलता हो, तो इस स्वार्थ सिद्धि के विस्तार करने में, संतान वितान माने विस्तार करने में, एकतानेषु एकाग्र हो जाने पर, किसके? अमात्य वर्गेषु, अमात्य वर्ग इसमें एकाग्र हो गए, है कि नहीं? बात समझ में आ गई? अमात्य वर्ग की ये स्थिति हो गई थी। और प्रभुषु, जो प्रभु लोग थे, जो स्वामी थे, वो कैसे हो गए थे? तो प्रशंसा मात्र प्रियेषु। प्रभु माने स्वामी, राजा, जो राजा लोग थे। एक तो राजा आपने देखा कि पारस्परिक विरोध से ग्रस्त थे, और क्या थे, कैसे थे? तो प्रशंसा मात्र प्रियेषु, अर्थात प्रशंसा मात्रम प्रियम येषाम ते प्रशंसा मात्र प्रियाः तेषु प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु। जो प्रभु लोग थे, जो राजा लोग थे, वह प्रशंसा मात्र प्रिय वाले हो गए थे, अर्थात उनको केवल प्रशंसा ही प्रिय था। जब प्रशंसा प्रिय था तो जो बुद्धजन थे, जो बुद्धजन थे माने जो विद्वत लोग थे, बुद्धजन माने विद्वत जन, जो विद्वत लोग थे, जो विद्वान लोग थे, जो पंडित लोग थे, वो लोग क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। जबकि आप पहले ही देखिए कि प्रशंसा मात्र प्रिय हो गए थे राजा लोग, तो जो बुद्धजन थे वो केवल उनकी प्रशंसा करते थे। क्या प्रशंसा करते थे? कि इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम इति वर्णना मात्र सक्तेषु बुद्धजनेषु। जो बुद्धजन थे, जो विद्वान लोग थे, वह वर्णना मात्र सक्त हो गए थे। वर्णन करने मात्र माने ही, माने वर्णन मात्र में सक्त माने तत्पर, सक्त माने होता है तत्पर। तो वर्णना मात्र में तत्पर हो गए कौन? बुद्धजन। विद्वान लोग केवल वर्णना मात्र में तत्पर हो गए, वर्णन करते थे बस। क्या वर्णन करते थे? यही इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम इति वर्णना मात्र सक्तेषु, ये वर्णना मात्र में तत्पर हो जाने पर, किसके? तो बुद्धजनेषु, बुद्धजनों के वर्णना मात्र में तत्पर हो जाने पर। अर्थात राजा के समीप जाकर के कहते थे कि आप ही इंद्र हैं, आपकी तरह इस पूरे देश में कोई राजा नहीं, आप चक्रवर्ती हैं, आप इंद्र के तुल्य हैं, आप ही इंद्र हैं, ऐसा कहते थे। और कहते थे वरुणस्त्वम, आप ही वरुण हैं, और कहते थे कुबेरस्त्वम, आप ही कुबेर हैं, आपकी जैसी संपत्ति तो किसी के पास नहीं इस धरा पर, इस वसुंधरा में एक आप ही तो हैं जिसके पास इतना धन है, इसीलिए कुबेरस्त्वम, तुम कुबेरा, तुम कुबेर हो, तुम्हारे जैसी संपत्ति किसी के पास नहीं है। तो इति वर्णना मात्र सक्तेषु, ऐसे वर्णना मात्र में तत्पर हो जाने पर, किसके? तो बुद्धजनेषु, विद्वान लोग इसमें तत्पर हो गए। और राजा लोग पहले से प्रशंसा मात्र प्रिय थे ही, इसलिए बुद्धजन इसका फायदा उठाते थे और कहते थे इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम इति वर्णना मात्र सक्तेषु बुद्धजनेषु। ऐसा वर्णन मात्र करते थे, बस वर्णना केवल करते थे उन लोगों की। बात समझ में आ गई? तो इसी समय, इस स्थिति में, अर्थात राजा लोग पारस्परिक विरोध से ग्रस्त थे, जो योद्धा लोग थे, जो सैनिक थे, वो कामिनियों के भ्रूभंग और भाव विलास के प्रभाव में अपना सारा वैभव, बल, शक्ति सब नष्ट कर दिए। और जो मंत्री लोग थे वो स्वार्थ चिंता,
स्वार्थ चिंता के विस्तार में एकाग्र हो गए थे सभी मंत्री लोग। और जो राजा थे वो प्रशंसा मात्र प्रिय थे, और जो बुद्धजन लोग थे वो राजाओं के प्रशंसा करने में व्यस्त थे। इसी समय कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान में निवास करने वाला, गजनी नामक एक स्थान है जो इस समय अफगानिस्तान में पड़ता है। तो गजनी स्थान माने गजनी नामक स्थान में निवासी माने निवास करने वाला, गजनी स्थान का निवासी महामदः यवन, महामद यवन। महामद का शाब्दिक अर्थ होता है मद माने होता है घमंड, और महांश चासो मदः इति महामदः, जिसको बहुत अधिक घमंड हो उसको महामद कहते। तो महामद माने होता है जिसको बहुत अधिक घमंड है। तो महामद जो यवन, यवन माने मुसलमान, तो महामद यवन माने हो गया जिसको बहुत अधिक घमंड है ऐसा एक मुसलमान। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं महमूद गजनी। महामद तो उसका नाम है, लेकिन गजनी चूंकि गजनी स्थान का है, वो गजनी देश निवासी है, इसलिए उसके आगे हम लोग गजनी जोड़ते हैं। तो महमूद गजनी, महामदो यवनः का मतलब हो गया महमूद गजनी, ठीक है ना। तो कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान में निवास करने वाला, महामदः यवनः महान घमंड करने वाला जो यवन अर्थात महमूद गजनी, ससेनः सेनया सहितः, ससेनः अपनी सेना के साथ, प्राविशत माने प्रवेश किया, भारते वर्षे इस भारतवर्ष में, प्राविशत माने प्रवेश किया। कश्चन गजनी स्थान निवासी महामदः यवनः ससेनः प्राविशत भारतवर्षे, भारते वर्षे। बात समझ में आ गई। तो गजनी स्थान में निवास करने वाला महामदः यवनः अर्थात महमूद गजनी जो कि एक मुसलमान था, वह ससेनः सेना सहित प्राविशत माने प्रवेश किया, भारतीय वर्ष भारतवर्ष। इधर राजा लोग अपने में पारस्परिक विरोध से ग्रस्त हैं, और उधर एक गजनी स्थान का निवासी महामद जो यवन था अपनी सेना के साथ भारत में प्रवेश किया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत की सारा वैभव, भारत का सारा वैभव, भारत की सारी धन संपत्ति, जो सोना चांदी हीरा मोती जितनी सांस्कृतिक धरोहर है, वो सब यह जो आ रहा व्यक्ति है वो लूट करके लेकर चला जाएगा। ऐसा कोई सोचा भी नहीं था। और इस सब का कारण, इस सब का दोष केवल और केवल भारत के राजा हैं, जो कि अपने पारस्परिक विरोध से ग्रस्त थे। यदि एकता बना करके रखते, यदि एक दूसरे की सहायता मांगते, यदि एक दूसरे के साथ एकजुट करके रहते, तो कभी भी कोई विदेशी आक्रमण भारत पर हो ही नहीं सकता था। क्योंकि भारत में सारा हर एक चीज, भारत बहुत माने शक्तिशाली भी था और वैभव संपन्न भी था। किस चीज की कमी थी भारत के पास? कौन सा देश आक्रमण कर सकता था भला? लेकिन यही कारण है कि आपस में ही नहीं बनती थी भारत वालों में, अपने में ही परस्पर विरोध से ग्रस्त थे। योद्धा लोग जो थे एकदम नहीं, टेंशन था ही नहीं उन लोगों को कि कोई आ भी सकता है, ठीक है ना। तो इसी का फायदा उठा करके जो गजनी देश का रहने वाला निवासी, गजनी स्थान निवासी महामदः यवनः ससेनः प्राविशत भारते वर्षे, सेना सहित भारतवर्ष में प्रवेश किया। और किया क्या? सच, और वह, च माने और, सह माने वह महमूद गजनी अर्थात वह जो गजनी देश में निवास करने वाला महामद यवन था, महमूद गजनी था, वह प्रजाः विलुण्ठ्य प्रजाओं को लूट करके, प्रजाः द्वितीय बहुवचन, प्रजा प्रजे प्रजाः प्रजाम प्रजे प्रजाः, तो प्रजाः विलुण्ठ्य प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य मंदिरों को गिरा करके, मंदिराणि मंदिरम मंदिरे मंदिराणि मंदिरम मंदिरे मंदिराणि द्वितीय बहुवचन, तो मंदिराणि माने मंदिरों को, निपात्य माने गिरा करके, और प्रतिमाः विभिद्य प्रतिमाओं का भेदन करके अर्थात तोड़ करके। प्रतिमा माने मूर्ति, तो प्रतिमाः माने मूर्ति ही, विभिद्य माने उसको तोड़ करके, पहले मंदिरों को तोड़ गिराया और उस मंदिर के अंदर जो प्रतिमा थी, जो मूर्ति थी, उसको भी तोड़ा, है कि नहीं। प्रजाओं को लूट करके, मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमाओं को तोड़ करके, और परशतान जनांश्च दासीकृत्य, परशतान है कि नहीं, सतात पराह इति परशताः तान परशतान, अर्थात सत माने सैकड़ा और पर माने अधिक, सैकड़ों से अधिक, परशतान माने हो गया सैकड़ों से अधिक, जनान माने लोगों को, सैकड़ों से अधिक लोगों को, दासीकृत्य दासी बना करके, दास बना करके, नौकर बना करके,
ठीक है ना। माने पहले प्रजाओं को लूटा, फिर मंदिरों को गिराया, फिर प्रतिमाओं को तोड़ा और सैकड़ों से अधिक जनान माने लोगों को दासी कृत्य दास बना करके शतशः उष्ट्रेषु, शतशः माने सैकड़ों, उष्ट्रेषु माने ऊंट में, सैकड़ों ऊंटों में रत्नानि आरोप्य, रत्नों को आरोप्य माने स्थापित करके, यहाँ यण संधि है, रत्नानि आरोप्य रत्नान्यारोप्य, अर्थात रत्नानि माने रत्नों को, आरोप्य माने आरोपित करके, रख करके, संस्थाप्य स्वदेशम अपने देश को, अनैषित माने नीतवान चला गया। अनैषित ये लुंग लकार का रूप है कि नहीं, ऋय प्रापड़े धातु से बना है। तो अनैषित माने नीतवान चला गया, कुत्र माने कहाँ गया, तो स्वदेशम अपने देश चला गया। क्या लेकर के गया, तो रत्नानी रत्नों को। अब किस में लादा, तो ऊंट में, और सैकड़ों ऊंट में, 1 2 3 4 5 6 50 60 ऊंटों में नहीं, सैकड़ों ऊंट। सोचिए कितना रत्न ले गया होगा, कितना रत्न, कितना मतलब धन संपत्ति, सोना चांदी हीरा मोती, कितना रत्न ले गया हो गया कि सैकड़ों ऊंटों में लाद करके लेकर के गए। इसलिए लिखा शतशः उष्ट्रेषु, सैकड़ों ऊंटों में, रत्नानि माने रत्नों को, आरोप्य माने आरोपित करके, रख करके, पीठ में रख करके उसके, स्वदेशम अपने देश को, अनैषित माने चला गया, लौट गया। और क्या किया था, तो सैकड़ों से अधिक लोगों को दासी बना करके भी ले गया था अपने देश की, चलो हमारे देश, तुम हमारे नौकर हो, हमारा काम करना, है कि नहीं। तो इतना आकर के आतंक मचाया। तो समझ गए, एक बार पूरा शुरू से देख लेते हैं। देखिए, अथ माने इसके बाद, सह मुनि, वह मुनि अर्थात ब्रह्मचारी गुरु योगी राज्य से बता रहे हैं भारतवर्ष की दशा कि भगवान, हे भगवान, धैर्येण प्रसादेन प्रतापेन तेजसा वीर्येण विक्रमेण शांत्या स्त्रिया सौख्येन धर्मेण विद्यया च सममेव परलोकम सनाथितवती तत्र भवती वीर विक्रमादित्य। अर्थात आदरणीय वीर विक्रमादित्य के, आदरणीय वीर विक्रमादित्य के धैर्य, प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रताप माने प्रभाव, तेज, वीर्य, विक्रम, शांति, राजलक्ष्मी, सौख्य, धर्म और विद्या के साथ ही परलोक को सनाथितवती, सनाथित कर देने पर, अर्थात चले जाने पर, आदरणीय वीर विक्रमादित्य के, आदरणीय वीर विक्रमादित्य के परलोक में चले जाने पर, इन सब के साथ, क्योंकि ये सब उनके अंदर था, तो जब जाएंगे तो इस सबको लेकर न जाएंगे, इसी सब को तो लेकर लोग जाते हैं, कहाँ धन संपत्ति को ले जाते, ठीक है ना। तो इन सब के साथ आदरणीय वीर विक्रमादित्य के स्वर्ग में चले जाने पर, अर्थात परलोक में चले जाने पर, अर्थात मृत्यु हो जाने पर, इसके बाद शनै ही शनै ही धीरे धीरे पारस्परिक विरोध विशिथिलीकृत स्नेह बंधनेषु राजसु, धीरे धीरे क्या हुआ, पारस्परिक विरोध के कारण विशिथिलीकृत माने ढीला कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, स्नेह बंधन जिनके द्वारा ऐसे राजाओं के हो जाने पर, राजा लोग अपने ही पारस्परिक विरोध के कारण, अपने में ही जो स्नेह बंधन था, जो स्नेह से एक दूसरे से बंधे हुए थे जब वीर विक्रमादित्य थे, लेकिन अपने ही पारस्परिक विरोध के कारण उन सबका जो स्नेह बंधन था वह विशिथिल माने ढीला हो गया, माने अब वो स्नेह बंधन उस तरह नहीं था जैसा वीर विक्रमादित्य के समय था। बात समझ में आ गई। तो धीरे धीरे पारस्परिक विरोध के कारण विशिथिलीकृत माने नष्ट कर दिया गया है स्नेह बंधन जिनके द्वारा ऐसी राजाओं की स्थिति हो जाने पर, और भामिनी भ्रूभंग भूरि भाव प्रभाव पराभूत वैभवेशु भटेशु, अर्थात जो योद्धा लोग थे, जो भट लोग थे, वह स्त्रियों के भ्रूभंग, भावों की भंगिमाएं, भूरि भाव, हाव विलास, हाव भाव विलास के प्रभाव में आकर के अपना सारा वैभव, पराभूत माने नष्ट कर देने पर, सब पराजय माने नष्ट कर दिए, अपनी सारी संपत्ति, शक्ति, बल, इस सब का नाश कर दिए ऐसे भट माने योद्धाओं के हो जाने पर। और स्वार्थ चिंता संतान वितान एकतानेशु अमात्य वर्गेशु, जो अमात्य वर्ग था वह कैसा हो गया था, तो स्वार्थ की चिंता, स्वार्थ साधन की चिंता के संतान वितान में, अर्थात विस्तार करने में, एकतानेशु माने एकाग्र हो जाने पर, किसके, अमात्य वर्ग, अमात्य वर्ग अपने स्वार्थ साधन की चिंता के विस्तार करने में एकाग्र हो गया था। मेरा कैसे विस्तार हो, स्वार्थ चिंता केवल करते थे सब, मेरा कैसे उन्नति हो, मेरे पास कैसे धन आए, कैसे राजा को लूटना है, कैसे क्या करना है, कैसे प्रजाओं से टैक्स लेना है, मंत्री यही तो करता था। तो ये सब अपनी स्वार्थ की सिद्धि करने लगे थे और सब एकाग्र हो गए थे अपनी स्वार्थ सिद्धि में, देश की सिद्धि में नहीं, देश का सिद्धि नहीं करते थे सब।
ठीक है ना। इसलिए स्वार्थ चिंता के संतान वितान अर्थात विस्तार करने में एकतानेषु एकाग्र हो जाने पर अमात्य वर्गेषु, अमात्य वर्ग माने मंत्रिमंडल जो था उसके ऐसे हो जाने पर, और प्रशंसा मात्र प्रियेषु, प्रशंसा मात्र प्रियेषु प्रभुषु, जो प्रभु लोग थे, जो स्वामी लोग थे, वह प्रशंसा मात्र प्रिय थे। उनको जब प्रशंसा मात्र उनको प्रिय था तो जो विद्वान लोग थे वह उनकी प्रशंसा ही तो करते थे, कहते थे इंद्रस्त्वम वरुणस्त्वम कुबेरस्त्वम इति वर्णना मात्र शक्तेषु बुद्धिजनेषु। तुम इंद्र हो, तुम ही वरुण हो, तुम ही कुबेर हो, इति वर्णना मात्र शक्तेषु, ये वर्णना मात्र में सक्त माने तत्पर हो जाने पर किसके, बुद्धिजनेषु, विद्वान लोगों के। ऐसी स्थिति होने पर कश्चन कोई गजनी स्थान निवासी, गजनी स्थान में निवास करने वाला, महामदः यवनः अर्थात महमूद गजनी, ससेना अपनी सेना सहित प्राविशद भारते वर्षे, भारतवर्ष में प्रवेश किया, और सच प्रजा विलुंठ्य, और वह प्रजाओं को लूट करके, मंदिराणि निपात्य, मंदिरों को गिरा करके, प्रतिमा विभिद्य, उस मंदिर के अंदर रहने वाली जो प्रतिमा माने मूर्ति थी उसको विभिद्य माने तोड़ करके, परशतांजनांश्च दासीकृत्य, सैकड़ों से अधिक लोगों को दासी बना करके, शतशः उष्ट्रेषु, सैकड़ों ऊंट में, रत्नानि आरोप्य, रत्नों को आरोप्य माने रख करके, स्वदेशम अपने देश को अनैषित माने चला गया। सोचिए कितना रत्न ले गया हो गया भारत से। 1 2 3 4 5 ऊंट नहीं लगे उसको, सैकड़ों ऊंट, शतशः उष्ट्रेषु, और उनकी पीठों में रत्नों को लाद करके भारत को कंगाल करके चला गया। अभी तो पहली बार आया था और लेकर के गया है, अभी 12 बार आएगा, ठीक है ना। उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।